आनंद फानंद में जो चीजें हुई वो गलत है। वो पैनिक माहौल जो क्रिएट किया गया है वो गलत। एनक्रोचमेंट का बात तो हम बोल रहे थे कि जो एनक्रोचमेंट है हम आपको पेपर दिखाएं। तुर्कमान गेट की गलियों में अभी भी तनाव है। कांग्रेस के जो पूर्व नेता है शहजाद, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। शहजाद जी, क्या पूरा मसला था, शुरुआत से बताइए। नहीं, मसला जो होना था भाई हो गया, मसला कुछ नहीं था। एनक्रोचमेंट का बात थी और हम बोल रहे थे कि जो एनक्रोचमेंट है हम आपको पेपर दिखाना है, उसके ऊपर स्टे हो। जो चीज है उसे, अगर कोई एनक्रोचमेंट है उसको हम अपने हाथों से हटाएंगे, बस बात ये थी। और उसके अंदर आनंद फानंद में जो चीजें हुई वो गलत है। वो पैनिक माहौल जो क्रिएट किया गया है वो गलत है। रात को जो पत्थरबाजी हुई वो गलत है, बिल्कुल गलत है। कितने बजे की घटना थी और सर? क्या कब से यहाँ पर पुलिस आना शुरू हो गई थी? ये पुलिस सुबह से ही लग गई थी इस चीज में, और सुबह हमारा हाई कोर्ट में केस चल भी रहा था। हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस लगाया गया था मैटर में? वो हाँ, नोटिस लगाया गया था। वो 22 अप्रैल को उन्होंने डेट दिया है। उन्होंने 4 हफ्तों के लिए एमसीडी से जवाब भी तलब किया है। तुर्कमान गेट की बात करें तो इलाके में अब कैसा माहौल है? इलाके में जो होना था वो हो गया, और जो कल हुआ वो बड़ा गलत हुआ। पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल गलत है। और बस यही है कि चीजों को कैसे शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। तुर्कमान गेट के आप माहौल को देख रहे हैं। इन गलियों में अभी भी तनाव है और लोग लगातार यहाँ पर जो एक्शन है उसको कहीं ना कहीं नाजायज ठहरा रहे हैं। सभी परेशान हुए हैं यहाँ पर। ये नहीं है आप इसलिए किसी से बात ना करें। 10 तरीके की 10 बातें होंगी, इसलिए आप बात खत्म करें। जो इलाके के हमारे इलाके के समझदार थे भाई उमर शहजाद, उन्होंने आपसे एक ही बात करी कि किसी से बात ना करें। अब हमें कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता, ये कुछ बोलते हैं, हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भाई। जी, तो इलाके में अभी भी जब मौन थे उस टाइम उन्होंने काफी कार्रवाई करी थी। क्या हुई उस समय? इंक्रोचमेंट था। इंक्रोचमेंट क्या था, वो बस यूं कहो जो भी देखो आदमी, जो भी क्या कहते हैं अफसर आता है वो अपने हिसाब से कार्रवाई करता है, जो भी हुकूमत करती है। इन गलियों में अभी भी तनाव है और पत्थरों को आप सड़कों पे बिखरा देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों की, आरपीएफ के जवानों की यहाँ पर इलाके में बढ़ रहे तनाव को देखते हुए अभी भी तैनाती की गई है। गली को आम लोगों के लिए फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। बैरिकेड पर आप देखिए, इसी गली से जो रात को पत्थरबाज थे दिल्ली पुलिस पर पथराव करने पहुंचे, जिसके बाद एहतियातन तौर पर यहाँ पर अभी भी आरपीएफ, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भारी संख्या में तैनात हैं। इलाके के लोग कहीं ना कहीं कैमरे पर बात करने से बच रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा बैरिकेड करके इस पूरे इलाके को एहतियातन तौर पर सील कर दिया गया है। यही वो गली है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसी गली से जो पत्थरबाजों की भीड़ थी वो पुलिस का और बुलडोजर एक्शन का विरोध करने पहुंचती है, और दिल्ली पुलिस के जवानों को आप अभी भी इलाके में मार्च करते हुए देख सकते हैं। यहीं पास में आपको पूरी दिल्ली पुलिस की जो भारी पुलिस संख्या बल है वो तैनाती लगातार यहाँ पर है, और पुलिस द्वारा पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तुर्कमान गेट की ये वो गलियां हैं जहां से बेकाबू भीड़ निकली और दिल्ली पुलिस पे पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थर यहाँ पर गली में अभी भी मौजूद हैं। ये पत्थर, इन्हीं से दिल्ली पुलिस पर बेकाबू भीड़ आती है, पत्थरबाजी करती है, जिसके बाद ये भीड़ जब भगदड़ की स्थिति यहाँ पर मच जाती है तो यहाँ पर लाइन से आपको गिरी हुई स्कूटियां नजर आएंगी। जैसे ही दिल्ली पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंचती है, इस गली से बेकाबू भीड़ निकलती है और पुलिस पर पत्थरों के द्वारा हमला करती है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं। वहीं मस्जिद पीस कमेटी की तरफ से और इलाके के लोगों से कि जब हमने बात की तो उनका कहना था कि ये जो भीड़ है वो बाहर से आई थी, इलाके की नहीं थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कैसे इस भीड़ को जानकारी लगी बुलडोजर एक्शन के बारे में, और ये पूरी तैयारी से कैसे दिल्ली पुलिस पर हमला करती है। दिल्ली पुलिस के एक्शन की बात की जाए तो सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और 12 से 15 लोगों को पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है, और लगातार आरोपियों की जो पहचान है वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ से दिल्ली पुलिस के भी कुछ जवान पूरे हमले में घायल हुए थे, जिसके बाद गली में प्रॉपर बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और लगातार पुलिस पूरे इलाके में मार्च कर रही है। सामने आरपीएफ की आप गाड़ी को देख रहे हैं, जवानों को उतरते हुए। लगातार इलाके में जवानों की तैनाती की जा रही है। ये सैफ इलाही मस्जिद से सटी हुई वही गली है जहां से भीड़ निकली और
भीड़ ने हमला किया पुलिस पर, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन अगर ताज़ा हालात की बात की जाए तो तुर्कमान गेट पर अभी भी जो तनाव है वो कहीं ना कहीं अभी जारी है, और बुलडोजर एक्शन जो सरकार की तरफ से रात के अंधेरे में देखने के लिए मिला था वो दिन के उजाले में भी गरजते नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, दिल्ली।